चीन की भूमिका और उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। ट्रंप के तेवर इसलिए भी नरम पड़ रहे हैं क्योंकि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती जा रही है। भाई को लग गया कि ऐसा ना हो कि नोबेल कहीं मोदी को ना मिल जाए। भारत उस नोबेल के चक्कर में नहीं है भाई ग्लोबल, भारत ग्लोबल की बात कर रहा है, नोबेल की बात नहीं कर रहा है खाली। ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा, भारत पर टैरिफ लगाया, खूब बयानबाजी की। इस पर पुतिन ने ट्रंप को बुरी तरह से हड़का दिया। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि कोई भी देश भारत के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे ट्रंप टैरिफ को लेकर करना चाह रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि ट्रंप भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद कर दें क्योंकि भारत उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और चीन दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों की आबादी करीब 150 करोड़ है। दुनिया का कोई भी देश इन्हें सजा देने की बात नहीं कर सकता। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की बयानबाजी अमेरिका की पुरानी सोच को दिखाती है। ट्रंप को समझना होगा कि कॉलोनियल एरा अब खत्म हो चुका है और ट्रंप अपने पार्टनर्स के साथ बात करते समय उस दौर के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे पुतिन ट्रंप को यह भी नसीहत देते दिखे कि वो टैरिफ और जुर्माने का दबाव डालकर भारत जैसे देशों को झुकाने की कोशिश ना करें क्योंकि मुश्किल इतिहास का दौर देख चुके देश के नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि भारत अमेरिका से डरने वाला नहीं है कि भारत और रूस दोनों गए क्योंकि भारत तो सुन नहीं रहा अमेरिका की और रूस भारत की तरफ से सुना दे रहा है कि क्या बोल रहे हो जी तुम। भारत ये सब नहीं सुनेगा। जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है तब से ही अमेरिका में कई एक्सपर्ट ट्रंप को चेता भी रहे कि भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भारत से। तब ट्रंप ने किसी की तो सुनी नहीं। उनको तो सनक थी कि भाई मैंने बोल दिया, ऐसा होगा कैसे। आदत नहीं है ना, ज्यादातर देश ऐसे ही लाइन पर थे। वो तो भारत खड़ा हो गया कि अच्छा ऐसा होगा, नहीं चलेगा। तब भाई को धीरे 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 समझ में आया कि अरे यार ये तो पूरा गेम पलट दिया नरेंद्र मोदी और भारत ने। उनके करीबी भारत को हर दिन टारगेट करने में लगे हुए थे। जब रिश्ते बहुत बिगड़ गए तब ट्रंप को अब समझ में आया कि ये तो यू टर्न मारने लायक भी रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत आगे जाके एकदम एक्सप्रेसवे से मुड़ के आना पड़ेगा। अब अमेरिका में कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत देर कर दी। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप अब भारत से रिश्ते सुधार भी लें लेकिन भारत का विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए ट्रंप ने भी लिखा। उनको भी अंदर ही अंदर तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने तो। डोनाल्ड ट्रंप को अब यह साफ दिख रहा है कि भारत अमेरिका से डरने वाला नहीं है। नई दिल्ली ने साबित कर दिया कि भारत बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है लेकिन झुकता नहीं। दोस्त है न कोई परमानेंट दुश्मन है। भारत अपना हित देख रहा है लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है उसमें तुमने चाकू मार दिया। उस विश्वास को अब अमेरिका फिर हासिल नहीं कर पाएगा। आज ही अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप की नीतियों पर खूब सुनाया उनको। उसने लिखा कि टैरिफ कड़वी बयानबाजी की वजह से जो बड़े और अहम देश हैं वो अमेरिका से दूर जा रहे हैं। यह आधुनिक विदेश नीति का सबसे बड़ा आत्मघाती। अमेरिका की धमकियों और दबाव के बावजूद भारत अपनी नीतियों पर मजबूती से खड़ा है। नीति का फेलियर है। भारत कभी अमेरिका के साथ हुआ करता था, अब वो अमेरिका से दूर जा रहा है। अखबार ने कहा कि ट्रंप को छोटे देशों को डराकर अपनी बात मनवाने में मजा आता है लेकिन जो बड़े और लोकतांत्रिक देश हैं जिनका अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है, उनसे डील करना ट्रंप को पसंद नहीं। और भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। राहुल गांधी भले विदेश में जाके कह दें कि यहां कुछ नहीं बचा, उससे नहीं ना होगा। दुनिया मानती है बॉस कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि भारत का अपना राष्ट्रवाद है, अपना प्राइड है और नरेंद्र मोदी उस प्राइड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी आके कोहनी मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा बॉस। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि भारत पर ट्रंप को यू टर्न लेना ही पड़ेगा। आज ले, 2 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले। ट्रंप को यह समझना पड़ा कि 21 भी सदी का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया दोस्ती करेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हमको ऐसा ट्रेलर दिखाया कि ट्रंप अब सरेंडर मोड में। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला लागू कर दिया। यह भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले ट्रंप को सीधा मैसेज था कि भारत खुद की रफ्तार बढ़ाने में लगा है, वो किसी का मोहताज नहीं। तुम मत सोचो कि हम तुम्हारे वो दोस्त हैं कि तुम बाइक पर बैठाओगे तभी ट्यूशन जाएंगे। अरे भैया तुम बैठे रहो, हम अपनी बाइक बना लेंगे और उससे चले जाएंगे वाला हिसाब है भारत का। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बनाया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ को करीब 8% तक पहुंचा के रखा हुआ है, उससे भी अमेरिका को यह मैसेज चला गया कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को टैरिफ के दम पे झुकाया नहीं जा सकता। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया था कि जो नुकसान होगा देख लेंगे बॉस, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि एक बार झुकिएगा ना तो ये फिर करेगा
और इन लोगों को लगता है कि भारत गुलामी सहा है इतने साल, तो जो बोलेंगे सो करेगा। अरे जाओ, गुलामी सहली सहली, अब ना सहते हम। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी इससे डर नहीं गए, ना पैनिक मोड में आए, बल्कि पीएम मोदी ने भारत के प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे बाजार की तलाश तेज कर दी। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को अलग थलग करने की कोशिश में थे। यूक्रेन युद्ध का दोष भारत पर लगाने लगे, यूरोप को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने पूरा गेम पलट दिया। यूरोप तक भारत के समर्थन में आते हैं। मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग जगह जाके विदेशी चैनलों पर बैठ के बताने लगे कि ये तो झुट्टा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये देखो ना, खुद नहीं खरीदता है, यूरोप नहीं खरीद रहा है रूस से तेल। पूरा प्रोपेगेंडा इनका उड़ा दिया, धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, भारत को अलग थलग करने में लगे ट्रंप को पीएम मोदी ने क्वाड में अलग थलग कर दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत के साथ खड़े दिखने लगे। यानी ट्रंप ने हर तिकड़म करके देख ली, लेकिन वो मोदी को झुका नहीं पाए, भारत को दबा नहीं पाए। जब अमेरिका को यह लग गया कि भाई मोदी के रहते तो भारत का कुछ बिगाड़ना बड़ा मुश्किल है, तो अब ट्रंप जो है वो टोन डाउन हो रहा है। और सिर्फ टोन डाउन नहीं हो रहे हैं, वो दिल जले आशिक टाइप बिहेव कर रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त तो चला गया मेरा दोस्त रूस और भारत। तो ऐसा सुबह 6:30 बजे उठ के लिख रहे हैं। सोचिए, रात में लग रहा है सपने में देखे होंगे यही फोटो। डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान पर आज विदेश मंत्रालय से भी सवाल किया गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं भारत चला गया। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा पता है? नो कमेंट। और ट्रंप के दर्द पर और नमक छिड़क दिया। सुनिए एक बार। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। यानी जैसे दोस्ती में नहीं होता है कि आदमी सोचता है कि मैसेज भेजूंगा कुछ तो भाई रिप्लाई लिखेगा, फोन काट दिया। मैसेज में रीड का साइन आ गया, नीला नीला टिक, लेकिन रिप्लाई ये नहीं गया भारत का। नो कमेंट। अब और उछलो। भारत अब दुनिया को आदेश देने की स्थिति में खड़ा है, डरने की नहीं। नीति की अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप के नए बयान को लेकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने भारत को खो दिया तो क्या हुआ, सुपर पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग पाकिस्तान तो है ना तुम्हारे साथ। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने खुद ही भारत से दुश्मनी ले ली, भारत को दूर कर। अमेरिका हो या कोई और शक्ति, भारत आंखों में आंखों डालकर जवाब देता है। आज का भारत टेक्निक, सेना और अर्थव्यवस्था तीनों मोर्चों पर शक्ति का प्रतीक है। पाकिस्तान को चुना तो फिर अब पांव पटकने से क्या फायदा। लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस तो पहले भी अमेरिका के साथ नहीं था, तो रूस को चीन के हाथों खोने की बात कहां से आ गई। रूस और चीन तो पहले से ही साथ थे, लेकिन अकेले भारत के बारे में लिखने में लग रहा होगा कि ज्यादा एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कि मैं मरा जा रहा हूं भारत के लिए। तो भारत और रूस दोनों लिख दिया भाई कि दोनों को